हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है बीबीएयू के वैकेंसी सीट को लेकर के। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये चीज बता रही हूँ, तो दिमाग में ये क्लियर कर लेना। उसके बाद मिड एंट्री करना। मिड एंट्री करने के लिए या फिर बच्चों को आगे प्रोसीड करने के लिए, स्पॉट काउंसलिंग टूर में आगे बढ़ने के लिए मैं काफी चीजों को क्लियर कर दे रही हूँ इसी वजह से, जिससे कि आप लोगों के पैसे भी खराब ना हो, और अगर खराब भी होना चाहते तो आप ये वीडियोस देखने के बाद खराब करो। सुनो, खराब या फिर सही पॉजिटिव वे में देखो। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि जितने भी यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल हैं, आप पहले वो चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट आई नहीं थी, अब लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि एमबीए की भी लिस्ट आ चुकी है और भी कई सारी लिस्ट आ चुकी है। कल तक नहीं थी, आज आ चुकी है, एक बार देख लेना। दूसरी बात ये है, जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि देखो, जो आपकी वैकेंसी की लिस्ट बनती है, वैकेंसी की लिस्ट, जैसे कि आज हमने कोई लिस्ट बनाई, अब वो लिस्ट हम तभी बनाएंगे ना जब कल तक का डाटा यहाँ पर मौजूद होगा। 4 तारीख को इनकी वैकेंसी की लिस्ट बनी, मतलब कि 3 तारीख तक की जितने बच्चों ने यहाँ पर कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट डाला होगा, उन्हीं सारे बच्चों का नाम यहाँ पर 4 तारीख को दिया गया है ना। जितने बच्चों ने कैंसिल किया होगा उनकी सीट खाली बच गई। अब जितनी सीट खाली बच गई 3 तारीख तक की, उतने सारा रिकॉर्ड इन्होंने 4 तारीख में डाल दिया। अब उसके बाद भी तो 4 तारीख में बच्चों ने खाली किया होगा। 4 तारीख हो सकता है 4 तारीख में भी कोई विड्रॉल किया हो, 5 में किया हो, 6 में किया हो, 7 में किया हो, 8 में भी किया हो सकता है, 9 में भी किया हो सकता है, 10 में भी किया हो सकता है, 11 में भी करेगा, 12 में भी करेगा, 13 में भी करेगा, फिर 14 में भी करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा 3 तारीख तक ही रिफंड करे। हो सकता है कि बच्चा 3 तारीख के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, मतलब कि 14 तक भी वो अपनी सीट को कैंसिल करा सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रिफंड कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बीएचयू में हो गया है या हैदराबाद में हो गया है, हैदराबाद जा रहे हैं। सो ये चीज आप लोग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर के चल सकते हो कि अभी तुम्हारा यहाँ पर जो आने वाला है रिकॉर्ड, जैसे कि मान लेते हैं स्पॉट काउंसलिंग जो सेकेंड आने वाला है, हो सकता है कि तुम्हारे पास जो रिकॉर्ड है 4 तारीख की लिस्ट का, कि 4 तारीख की लिस्ट में बोला था कि भैया चलो कोई बात नहीं है, एलएलएम में सिर्फ 5 सीट खाली है, मान लेते हैं। हाँ, एलएलएम में 5 सीट खाली है। एक मान लेते हैं कि यूआर की हो गई, 3 एससी की हो गई और 1 एसटी की हो गई, ईडब्ल्यूएस की है नहीं, टोटल 5 सीट खाली है। ठीक है, अब ये 5 सीट क्या पता 10 सीट में बदल जाए। हो सकता है तुम्हारे 5 बच्चे इतने दिनों में कहीं ना कहीं विड्रॉल करा लें, या फिर उनको समझना है या जो भी, क्योंकि इस बार देखो एलएलएम और पॉलिटिकल साइंस, एमबीए, इन सबका, एमसीए का, इन सबका कंपटीशन अच्छा खासा चल रहा है। तो उस हिसाब से तो बच्चे रिफंड नहीं कराएंगे, लेकिन हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई ना कोई बच्चा कि अभी मेरे में ही एक बच्ची ऐसी है जिसके पेरेंट की तबीयत कुछ खराब हो गई, ऐसा हो ना बिल्कुल भी।